कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज तो इस न्यू ईयर बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, स्टार्ट करूँगा न्यू ईयर से, और लेकिन कुछ ना कुछ कारण से उनके मन में हेजिटेशन होता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, गोरा हूँ काला हूँ, जो भी हूँ, तो वो अपना काम अपना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे भी हैं सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं। अपने आप को ऑन कीजिए, अपने आप को प्राउड होकर एक्सेप्ट कीजिए, फोकस करिए उन चीज़ों पर लाइफ में जो आगे बढ़ने में आपका हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ पता चलने वाला है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि आप ऐसे बेस्ट क्यों हैं। आप इंसान हैं, जैसे भी हैं, आज की इस दुनिया में जी रहे हैं, अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और इसका रीज़न क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस सब कुछ चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमो सेपियंस ये वो एक प्रजाति है जो पृथ्वी पर 3 लाख साल पहले सबसे पहले देखी गई थी। जो जीव आज का मॉडर्न इंसान है, और दुनिया में आप जो भी लोग देखते हैं वो सभी इन्हीं प्रजाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दुनिया में सभी लोग होमो सेपियंस हैं, तो क्यों एक चाइनीज़ इंसान इंसान से इतना अलग दिखता है, एक चाइनीज़ के बीच में डिफरेंट और एक अफ्रीकन के बीच में इतना डिफरेंट क्यों है। यूरोपियन आदमी को पहचान सकते हैं, एक सेम फॉर चीज़ एक चाइनीज़ को भी पहचान सकते हैं। ये सभी एक होमो सेपियंस होते हुए भी एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं। रीज़न यह है कि इन्हें एक दूसरे से अलग दिखना पड़ा। क्या राज है इसके? टैन स्किन, या फिर चाइनीज़ की छोटी आँखों का, और यूरोपियन के गोरे चमड़े और सुनहरे बालों का। ये सभी कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे फर्स्ट आपको मिले। होमो सेपियंस इंसानी प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका में देखी गई थी 3 लाख साल पहले, जहाँ से माना जाता है कि जिंदगी की शुरुआत हो गई। और यहाँ के गर्म नेचुरल पर्यावरण की वजह से 3 लाख साल पहले इस दुनिया में लगभग सभी लोग कुछ ऐसे ही दिखते थे, चाहे वह आज का चाइनीज़ हो या फिर इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, अफ्रीकन हो। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ या फिर मैं जो बेस्ट हूँ, वो भी ऐसे दिखते थे, और जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो भी ऐसे ही दिखते थे। लेकिन आज से कुछ 3 लाख साल पहले आइस एज में कुछ ऐसा हुआ कि बर्फ़ पिघलने लगी और रास्ते पिघलने लगी। बड़ी तादाद में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो एक दूसरी शहरों की दूसरी घरों की तलाश में निकल गए, और फिर धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर चले गए। 40,000 सालों तक होमो सेपियंस इंडियन और चाइना तक फैल चुके थे, और फिर यहाँ पे सालों साल अपनी नई ज़मीन और पर्यावरण में रहने लगे। बाद में इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए उन्हें माइग्रेशन के बाद कॉकेशियन कहा जाता है, और जो लोग अफ्रीका चले गए उन लोगों को नेग्रोइड कहा जाता है। इसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट में चले गए उन लोगों को मंगोलाइड रेस के कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया जैसे सदर्न आइलैंड के ओरिजिन लोगों को ऑस्ट्रेलियाइज रेस के हैं। तो बहुत जान लिया हिस्ट्री के बारे में। अब सवाल ये है कि सभी लोग आपस में इतने अलग दिखते क्यों हैं, इनमें भिन्नता आई तो आई कहाँ से। तो हमें इसका आंसर डार्विन की बुक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के जरिए पता करना पड़ेगा। आखिर इंडियन हैं कौन? रेशियली, क्योंकि हम ना तो दिखते हैं यूरोपियन जैसे और ना ही चाइनीज़ जैसे, सो हम हैं कौन? इंडियन एक्चुअली मिक्सचर है 3 रसेस के, कॉकेशियन, स्ट्रोलाइट, मंगोलाइड्स। नॉर्थ इंडिया से जो इंडियन है उनके डीएनए में कॉकेशियन जीन्स ज़्यादा है। साउथ इंडिया में जो इंडियन है उनमें स्ट्रोलाइड जीन्स ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियन है उनमें मंगोलाइड जीन्स ज़्यादा है, और इसी वजह से इंडियन खुद ही लोगों में बहुत ही भिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मोस्टली सभी लोगों मंगोलियन रेस के हैं, और इसीलिए उनमें उतनी ज़्यादा भिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं कि इस प्रश्न पर कि चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, यूरोपियन सफ़ेद क्यों दिखते हैं, इंडियन जैसे क्यों दिखते हैं। तो फ्रेंड, चलिए एक और बार अतीत में। इस बार हम चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जहाँ पर मंगोल रेस का एक्चुअली जन्म हुआ था। जब अफ्रीका के लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए वहाँ के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा। पर एवोल्यूशन के सिद्धांत के तहत उनका वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, और वहाँ विशेषताएं यह है कि इन्वायरमेंट में उन्हें सर्वाइव करने का उन पर आगे बढ़ने के लिए संभव हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज़ लोगों की आँखें छोटी होती है, उनके पीछे की वजह यह है कि
वही छोटी आंखें सैकड़ों साल पहले साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों पर जब तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें बचाती थी। इसके अलावा बर्फ की 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और आंखों को अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचा पाने में काम करती है। छोटी आंखों की वजह से सबसे बेहतर एक्सट्रीम ठंड शरीर से ज़्यादा हीट ना लूज हो, इसलिए मोंगोलाइट्स को की फेशियल फीचर्स ज़्यादा फ्लैट होने लगे और इनमें फेस फैट की मात्रा दूसरे रेसेस के मुकाबले ज़्यादा होने लगी, जबकि फेशियल फीचर्स बर्फीले मीट को क्रंच कर पाने में भी मदद करती है। दूसरी तरफ इंडियन जेनेटिकली कोकेशियन है, यानी हमारी फेशियल फीचर्स यूरोपियन से ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज़ या फिर अफ्रीकन्स। पर यह सवाल यह है कि यूरोपियन और लाइक इंडियन इतने सफ़ेद क्यों होते हैं? इसका जवाब भी है एवोल्यूशन। जैसे ही अफ्रीका में होमोसेपियंस यूरोप से पहुंचे और वहां सेटल होने लगे, उसके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहां के लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से बहुत से बच्चों में डिफॉर्म्ड हो जाते थे या फिर कम उम्र में मर जाते थे, और ये बीमारी इतनी भारी संख्या में होने लगी क्योंकि वहाँ के लोगों को विटामिन डी नहीं मिल पा रही थी, जो न्यूट्रिशन हड्डियों को विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अफ्रीका में तेज धूप होने की वजह से वहाँ उन्हें भरपूर विटामिन डी होता था। सनलाइट, बट यूरोप में सनलाइट ना के बराबर है, वहाँ कैसे मिल पाती? एक जेनेटिकली न्यूट्रिशन कुछ लोगों में आने लगा। उनके चमड़े में मेलानिन केमिकल, जो हमारे चमड़े को रंग देती है, तेजी से कम होने लगा, और अब यह इंसान स्किन में मेलानिन कम होने की वजह से एक्चुअली पैरामीटर में बेहतर सर्वाइव कर पाएगा। जहाँ धूप ज़्यादा नहीं होती, इसलिए विशेषता बहुत जल्दी फैलने लगी। वहाँ के लोगों में कुछ ही सदियों में वहाँ के लोगों का रंग सफ़ेद हो गया। और इसी तरह अफ्रीका में तेज धूप की रोशनी से बचने की वजह से नेचुरली वहाँ के लोगों की चमड़ी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होने लगी। जरूरी है क्योंकि मेलानिन 90% सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है और इसमें स्किन कैंसर होने से बचाती है। इसीलिए फ्रेंड, एक यूरोपियन को अफ्रीका में भेजा जाए और तेज धूप में खड़ा किया जाए तो उनका स्किन बहुत जल्दी बर्न होने लग जाएगी, और जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इस न्यू ईयर में अपनी जो भी करना है उसमें फोकस करिए, अपने आप को अर्न करके प्रूव करके दिखाइए, और ये मत सोचिए कि मैं पीछे चला जाऊंगा। आप जो हैं बेस्ट हैं। वर्ल्ड में आप जैसा और कोई नहीं। आप अपना काम कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी नहीं होता। एक कहावत है, खुद को बदलना सीखिए, साल तो हर साल बदलता है। आप कितने गरीब क्यों ना पले हों, लेकिन अपने बुढ़ापे पर अपने माता पिता अमीर होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।